देखिए, जो समाज है और जो राष्ट्र है, देश है, तो समाज, देश, जनता, जनार्दन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छा आचरण करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अहिंसक रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, तो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब ये बात क्योंकि मोहन भागवत जी ने कह दी है तो विपक्ष इस पे निशाना साधेगा, विपक्ष इसका विरोध करेगा। विपक्ष तो पागल हो गया है। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ बात कहते हैं उसका विरोध करना, मोहन भागवत जी कोई बात कह दें उसका विरोध करना। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है और आरएसएस प्रमुख अगर कुछ बोलते हैं तो वो अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, आत्मचिंतन के आधार पर बोलते हैं, लेकिन उनकी बात का विपक्ष बिना सोचे समझे विरोध करता है। विपक्ष को मनन करना चाहिए। आखिर विपक्ष को ये फैसला करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति, जो संस्था राष्ट्र के हित में है, वो विपक्ष को अपना दुश्मन क्यों दिखाई देती है? क्या विपक्ष भारत से वैमनस्य रखता है? और विपक्ष अगर भारत से वैमनस्य रखता है तो भी बताना चाहिए। भारत माता की सभी संतानों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर ये बात कोई कहता है तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए। ये तो भारत के हित में है, ये तो देश के हित में है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत ही विराट देश है, और भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत माता का सुपुत्र है। भारत माँ के सभी बेटे और बेटियां एक समान है। तो मोहन भागवत जी अगर कहते हैं कि सबको एक रहना है, संगठित रहना है, यूनाइट रहना है, तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया उन्होंने। और जहां तक सवाल है कि जब जब हम विभाजित हुए हैं तब तब हमारा नुकसान हुआ है। 1947 में जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान क्यों बना? हम बटे। जब हम बटेंगे तो हम छटेंगे, हम घटेंगे। और जहां तक सवाल है कि भाई सनातन का, तो सनातन की तो उत्पत्ति भारत से है। सनातन और भारत अलग नहीं है, भारत और सनातन अलग नहीं है। भारत जब तक भारत है तब तक सनातन है, और जब तक सनातन है तब तक भारत है। भारत और सनातन एक दूसरे के पूरक है। ऐसे हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? हिंदुस्तान जो शब्द है उसका विश्लेषण करिएगा। हिंदू के आगे स्थान, STAN, स्थान। स्थान क्या है? स्थान है ना, ये तो हिंदुस्तान है। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले इस भारत देश में सभी धर्मों के, सभी मतों का के मानने वालों का सम्मान होता है। सबसे प्रेम, सद्भावना, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये तो सनातन की खूबियां हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी के बयान को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। उसको दकियानूसी और संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए।